हम हमेशा यही सोचते हैं, हम सब इंसान के जीवन में आशीर्वाद और अभिशाप दोनों का काम कैसे करते हैं। उस व्यक्ति ने हमें आशीर्वाद दिया है तो हमें ये काम करना ही होगा या फिर हम ये कर लेंगे। उस व्यक्ति ने हमें अभिशाप दिया है जिसके कारण से हम ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। ये हम लोगों का मन का सोच है। अगर इस सोच को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इंसान का बोला हुआ हर वो तीखे शब्द अभिशाप के रूप में आता है और प्रसन्नता से कहा हुआ हर अच्छी शब्द आशीर्वाद के रूप से आता है। ये दोनों ही हम सब इंसान का जीवन को प्रभावित करता है। ये किसी को नहीं पता। जो जिस तरह कर्म करता है वो उसी तरह अपना कर्म के हिसाब से अपना फल आशीर्वाद और अभिशाप ये दोनों काम आता है। कभी कभी किसी किसी के जीवन में आपका बोला हुआ हर होती के साथ आशीर्वाद के हिसाब से आ जाता है और कभी किसी का बोला हुआ वो अच्छा शब्द अभिशाप के रूप में आ जाता है। ये डिपेंड करता है आपका कर्म के हिसाब से, आप किस तरह क्या कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से। आज हम बात कर रहे हैं एक स्वनामधन्य महापुरुष के बारे में जिसका जीवन में आशीर्वाद और अभिशाप दोनों ही सिद्ध हुआ है। उसका जीवन भर का मेहनत ही उनका जीवन में आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को किस तरह सम्मान दिया है। जमींदार वंश का सबसे प्यारा संतान राममोहन राय, समय अंग्रेज शासन का, बचपन से ही बहुत नटखट, घर में काली माता का प्रसिद्ध मूर्ति, पुजारी स्वयं राममोहन राय का नाना। रोज समय में ही पूजा संपन्न होता है। एक दिन पूजा का आयोजन संपूर्ण होने के बाद मंदिर का दरवाज़ा खुला ही रह गया और नाना का आने में थोड़ा सा लेट हो गया। उसी समय में बैठे बैठे छोटा सा बालक राममोहन राय ये सोच रहा है अगर पूजा का समय बीत गया तो शायद पूजा में कुछ अड़चन आ जाएगा। वो खुद नाना जी का आसन में बैठ गया और काली माता का पूजा करने लगा। जब तक उनका नाना जी वापस मंदिर तक आए तब तक पूजा संपन्न हो चुका था। यही देख के खुद का लापरवाही से थोड़ा सा गुस्सा हो गए और अपना राममोहन राय को बोले, दुनिया में सबसे ज़्यादा नास्तिक तुम ही होंगे। इस बात जब अंदर महल तक पहुँचे तो क्या हुआ, महिला समाज में एक विशाल हलचल पड़ गया। नाना जी जो बाकशीत कहते थे, उनका अभिशाप कभी भी विफल नहीं जाएगा। सबके मन में दुख आ गया। बहुत रोने धोने के बाद उनका माता जी को, राममोहन राय की माता जी को एक बात बोले हैं कि देखो, मेरा बोला हुआ, गुस्सा से बोला हुआ कोई भी शब्द हम वापस तो नहीं ले सकते, बट इतना आशीर्वाद कर सकते हैं, जो तुम्हारा बेटा जब बड़ा होगा दिग्विजय बनेगा, समाज का बच्चा बच्चा उनका नाम जानेगा। वो है राजा राममोहन राय। अपना देश का पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित हुआ है राजा राममोहन राय और समाज के सामने खुद का एक नया रूप प्रसिद्ध किया है जिसका नाम है राजा राममोहन राय। तत्कालीन समाज में, बंगाल में
रहते हुए कलकत्ता में वो एक नया समाज का प्रतिष्ठा किए हैं। इसका कारण हिंदू धर्म का कुछ अन्याय और अविचार को रोकने के लिए, और इस समाज का नाम है ब्राह्मण समाज। इस ब्राह्मण समाज का प्रतिष्ठाता राजा राममोहन राय। लड़कियों के दुख भी उनको बहुत सारा दुख देता था। अपना भाभी को विदेश में रहते हुए सतीदाह प्रथा में जलते हुए उनका दर्द को महसूस कर लिए, और हिंदू धर्म की मुंह पे एक बड़ा तमाचा आया तब जब राममोहन राय वापस आया। विलियम लॉर्ड बेंटिंक के सहायता से सतीदाह प्रथा रोध आंदोलन शुरू किया गया, और उस प्रथा को रोध करने के लिए आइन भी पास करवा दिए, जिसके थ्रू बंगाल तो दूर पूरा भारतवर्ष में करोड़ों हिंदू नारी जिनका छोटा छोटा बचपन में ही शादी करवा दिया जाता था और पति का मौत के बाद उन सब लोगों को जलाया दिया जाता था सतीदाह प्रथा के रूप से। ये सबसे बड़ा कदम है उनका, जो लड़कियों को भी जीने का हक है, सम्मान पाने का हक है, और इसीलिए इस सतीदाह प्रथा को रद्द किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से। और उनका ये कदम बहुत समाज का बहुत मान्यवर लोग भी समर्थन किए थे। इसी तरह हिंदू धर्म के ऊपर विरोधिता करते हुए और ब्राह्मण समाज का प्रतिष्ठाता करते हुए हिंदू समाज को त्याग किए और नास्तिक बन गए, और समाज में एक समाज प्रतिष्ठाता के रूप से जाने गए। उनका नाम है राजा राममोहन राय। इसी तरह जीवन में, अपने जीवन में कर्मों के द्वारा आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को मान्यता दिया गया है। थैंक यू।